हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको ऐसा अब लगता है कि मुझसे बहुत सारे लोग आगे हो चुके हैं और मुझे बहुत लेट हो चुका है, चाहे आपने कोचिंग बहुत देर से परचेज किया है या कोई भी बात है, या पढ़ना आपने बहुत देर से स्टार्ट किया है, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब मैं बहुत पीछे हूँ, कैसे कवर करूंगी, हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप चाह लेंगे ना, तो जितना लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, उसको आप कम से कम मात्र 2 महीने में कवर कर सकते हैं। अगर आप चाह लेंगे तो उससे भी पहले ही कर सकते हैं, अगर आप चाह लेंगे। चाहने की तो बात ही समझ लीजिए अलग होती है कि आप अगर चाह लेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, रातों रात पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो बस अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ, अपने मतलब अपने ऊपर जो मेरा एक अनुभव है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, कि मैं तो आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि जब मैं तैयारी शुरू की थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि टीजीटी पीटी क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे इसमें जॉब लगती है, क्या प्रोसेस है, कैसे मेरिट बनती है, कुछ आइडिया नहीं था। बस यही था कि मैंने एक मैम का सुना था कि मुझे भी उनका निकल गया है तो मुझे भी निकालना है। अब जब पढ़ना में स्टार्ट की, वैकेंसी आ गई, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहला काम है कि मैंने कोचिंग लिया। और कोचिंग लेने के बाद जब मैंने वहां पे देखा तो ऑलरेडी लेट हो चुका था, जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ। जैसे बहुत सारी वीडियोस आ चुकी थी और जैसे वहां पे ग्रुप में जोड़ दिया गया, तो वहां पे ये पता चला मुझे कि लोग तो 6-6 महीना पहले से, बहुत पहले से ही लोग कोचिंग लेके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वही वाली कोचिंग, सेम बैच जो था मेरा। और मैंने तो इतना लेट किया। अब मैं क्या करती, कैसे कवर करती। तो टेंशन तो मुझे भी हुआ, लेकिन फिर वही था ना कि अपने दिमाग में मैंने एक अपना टारगेट सेट किया कि मुझे इतने इतने दिनों में ये चीजें कवर करनी है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक दिन में कितना पढ़ना, एक हफ्ते में कितना कवर होगा, और 10 दिन में कितना कवर होगा, छोटा छोटा मतलब से कुछ कुछ दिनों का, फिर एक महीने में मैं कितना कवर करूंगी। ऐसे मैंने एक दिमाग में प्लान सेट किया, सिलेबस उठाया, अपना जो वीडियोस था। पहला मेरा टारगेट ये था कि जितने भी वीडियो वहां पे पड़े हुए हैं, जितना मैं पीछे हो गई हूँ, पहला मेरा ये टारगेट था कि उतने वीडियो को मैं देखूं और लिख डालूं, ताकि मेरे पास रिवीजन करने के लिए एक हथियार रहेगा कि जब भी मैं चाहूंगी रिवीजन करूंगी। ये चीज था पहला काम। ये दूसरा चीज मैं एक और बताऊं आप लोगों को कि वहां पे मैंने एक मतलब पा गया था, मैं पा गई थी ये चीज कि उस पे टेलीग्राम पे टेस्ट देते हैं। मैं ये भी जान गई थी। तो जब टेलीग्राम पर टेस्ट देने की बात हुई, तो वहां पे मैं नई नई थी, बहुत सारी चीज नहीं जानती थी। तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप को जो जो मेरे सामने हिंदी हिंदी का दिखा ना, मैं ज्वाइन करती गई। फ्री वाले ग्रुप थे। तो वहां पे एक टॉपिक आया, जो फ्री वाला ग्रुप था, वहां पे एक टॉपिक आया कि कल जो टेस्ट होगा आत्मकथा का होगा। वहां भी बच्चे बहुत महीने पहले पहले से लगे थे वहां पे। अब फिर मेरे दिमाग में आया कि ये आत्मकथा क्या है। मतलब मैंने तो कभी इतने सीरियसली पढ़ा नहीं था, कि मैं नहीं जानती थी कितनी सारी आत्मकथा होते हैं और ऐसे ऐसे इसको तैयार करना पड़ता है। उनके रचनाओं के साथ जो लेखक लोग हैं उनकी रचनाएं क्या क्या है, आत्मकथा है, नाटक, निबंध, सब अलग अलग तैयार करना पड़ता है। डिटेल में जानना भी पड़ता है उसके विषय में, मैं नहीं जानती थी। तो ये हुआ कि किताब जो था सरस्वती पांडे वाली किताब, कि इस पेज से इस पेज पे, मतलब यहाँ तक का आत्मकथा जो है वो उस पे तैयार होगा। मैंने खोला वो पेज, देखा कि आत्मकथा भाई ज्यादा तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा। तो ये हुआ कि कल इसका टेस्ट है और बहुत सारे लोग तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में ना जैसे अचानक से एक चिंगारी उठी, ये सोच के ना, लोगों की बातें सुन के, वहां पे कमेंट वमेंट सुन के। तो एक बात मेरे दिमाग में तुरंत आई कि कल का टेस्ट मैं भी दूंगी। फ्री वाला था वैसे ही, कल का टेस्ट मैं भी दूंगी। लेकिन मुझे कुछ भी तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। एक मतलब कहते, और दिमाग में ना ये आइडिया भी नहीं था, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि ऐसे ऐसे कल्पना करके ऐसे जोड़ लीजिए, कहानी बना लीजिए, ये भी नहीं आइडिया पता था मुझे कि मैं क्या करती, कैसे तैयार करती। अब जो है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज है कि कल का जो टेस्ट होगा मैं भी दूंगी, ताकि टाइमिंग सही था, स्कूल से आने के बाद मैं दे सकती थी, 4 बजे शाम को था। और इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि मैं ये रहे कि हाँ ये भी पढ़ती है, इसको भी कुछ आता है। कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं भी उस लिस्ट में रहूं, जो लिस्ट निकलती है 20 लोगों का, उसमें मैं रहूं, लिस्ट में, मतलब फाइट में रहूं। ऐसा मैं सोची, दिमाग में मेरे आया कि मुझे तो कल ये करना ही करना है कि मैं फाइट में रहूंगी। अब जब जो मतलब मेरे दिमाग में ये थॉट आया, तुरंत मैं आत्मकथा वाला जो था ना, मैं कुछ नहीं की, आत्मकथा वाला उठा ली और उसके बाद से उसको मैं पढ़ना शुरू की। और जब मैं पढ़ना शुरू की ना, यहाँ पे लेखक का है, यहाँ पे वो रचनाएं हैं, ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू की। तभी, अब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, अचानक से कैसे शुरू होगा। तभी तुरंत ना मेरे दिमाग में वही चीज आई कि मैं एक एक अक्षर से उनका पकड़ने लगी, एक एक शब्द से रिलेट कर करके उसको पढ़ने लगी। मतलब मुझे किसी भी हाल में फाइट में रहना था कल के टेस्ट में, जो कि मैं 0 पे थी। अब ऐसा, अच्छा, लेकिन एक दिन में जब से मैंने ये सोचा, और कल के डेट तक, वो समझिए कि एक दिन का समय मान सकते हैं आप,
उस एक दिन में मैंने पता नहीं कितने बार उसको रिवीजन किया, अनगिनत जिसको बोल सकते, पता नहीं कितने। मुझे टेंशन था, मुझे एक जैसे ना अपनी इज्जत का सवाल लग रहा था। और जो कि मुझे ना वहां पे कोई जानता था ना मैं किसी को जानती थी, किसी की इज्जत की बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि खुद की नजरों में मेरी इज्जत, कि भाई एग्जाम तो निकालना था मुझे टीजीपीजी का, मुझे नौकरी तो करनी थी। अब एक जैसे ना मुझे एक वजह मिली कि मुझे कल के लिस्ट में मतलब फाइट में ही रहना है। मैं नहीं सोची थी कि किस स्थान पे मैं आऊंगी, बस फाइट में रहना है। अनगिनत बार रिवीजन किया मैंने, एकदम रात में भी मुझे चिंता लगी थी कि कल के टेस्ट में, कल के टेस्ट, अपनी नजर में वो इज्जत बनाने के चक्कर में। और मानेंगे नहीं, मैंने इतने अच्छे से तैयार किया उसको। और क्या किया, स्कूल दूसरे दिन स्कूल था तो मैं क्या करती, अब तो किताब तो लेके जाती नहीं, वहां पे पढ़ने का भी नहीं था मौका मिलता। तो मैं मोबाइल में एक दो पेज का ही आत्मकथा, ज्यादा नहीं है, तो मैंने उसको उसका फोटो ले लिया मोबाइल में अपने, कि इतना चिंता था कि मैं अब नहीं है तो ये तरीका है। वही ना कह रही हूँ मैं कि जब आप करने की सोचेंगे तो आपको नया नया आइडिया अपने आप मिलेगा। अब स्कूल में भी लंच के टाइम में जब भी मुझे मेरी पीरियड फ्री थी या जब भी था, तो मैं उसको ना रिवीजन ऐसे करती रहती थी। किया मैंने, पूरा दिन भर रिवीजन किया। जब आई मैं शाम को टेस्ट दी तो मैं दूसरे नंबर पे आई। और जान लीजिए कि यही मेरा हौसला बढ़ाने का, समझिए कि यही मेरा हौसला बढ़ाने का एक पहली सीढ़ी थी, कि मुझे ये आइडिया मिला कि किया जा सकता है। और इसी तब से मैंने ये सोच लिया। और तब से मैं टेलीग्राम पे फिर ये हुआ कि पेड मतलब है पैसे जमा कीजिए और आपका रोज इस तरह से होगा, तो हौसला बढ़ गया मेरा कि मैं कर सकती हूँ एक दिन में मैं। और ये मुझे आइडिया भी मिल गया कि रिवीजन से और दिन रात लगे रहेंगे तो हो सकता है। बस उसके बाद से हर एक टेस्ट, जब भी मैं टेस्ट देती थी तो संडे के दिन भी लोग दोपहर में टेस्ट देते थे। अब सोचिए संडे का दिन एक जो जॉब करता है उसके लिए कितना मायने रखता है, कितना काम होता है। लेकिन मैं एकदम मतलब उल्लास रहता था कि संडे है, कल कल मेरा 12 बजे मेरे दिमाग में टेस्ट होने वाला है, मुझे टेस्ट में नंबर वन पे रहना है, नंबर वन पे रहना है। अब मैं सेकंड भी नहीं सोचती थी, फाइट वाइट नहीं सोचती थी, सेकंड थर्ड सोचती नहीं थी, मुझे नंबर वन पे रहना है, नंबर वन पे रहना है। कभी कभी दूसरे तीसरे पे भी हो जाता था, कभी कभी किसी भी वजह से, लेकिन हमेशा मैं दिमाग में। और मैं दिन रात की पढ़ाई करती थी। और इस तरह से करके समझिए कि मेरा रोज टॉपिक भी तैयार होता गया। और मैं जो बहुत पीछे थी बहुत सारे लोगों से, मैं खुद देखी कि वहां पे भी मैं आंसर कर पाती हूँ। जो ग्रुप में लोग बात करते हैं वो भी मुझे समझ में आने लगी थी कि ये लोग क्या बातें करते हैं, इतने मतलब आगे थे ये लोग, तो क्या बातें करते हैं मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। और मैंने मात्र 2 महीने में मैंने स्पीड पकड़ ली, उतना जितना वो लोग पता नहीं कितने महीने पहले से कर रहे थे। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, बस अपनी सोच पर डिपेंड है। किसी भी चीज को एक वजह बनाइए, शुरू हो जाइए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत पीछे हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। शुरू करिए काम अभी से, और देखेंगे ना कि आप, बहुत सारे लोग तो वहीं पे पड़े हुए हैं, आप पता नहीं कहाँ आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो स्पीड अंत तक कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट ही होना चाहिए। कि आज मैंने इतना पढ़ा तो कल मैं एक टॉपिक ही, जानते हैं मैं क्या करती हूँ, अभी भी मैं करती हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ। जैसे मैं जिम भी जाती थी ना, तो ये सोचती ना 1 मिनट ही ज्यादा, लेकिन मैं एक्सरसाइज अपना बढ़ाऊंगी। जैसे मैं कोई भी चीज कर रही हूँ, 10 मिनट का मैंने आज किया, तो मुझे याद रहता था कि मैं 10-10 मिनट का कर रही हूँ, तो दूसरे दिन मैं 11 मिनट ही करूंगी, 12 मिनट ही, मतलब 1 ही 2 मिनट बढ़ाऊंगी, लेकिन बढ़ाऊंगी जरूर। तो इसलिए आप लोग भी आज जितना भी पढ़े हैं, तो ये सोचिए कि कल हम एक रचना और ही सही, 2-3 रचना और ही सही, या एक टॉपिक ही सही, मैं एक बार पढ़ूंगी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगी जरूर। तो ये सोच के आप चलेंगे ना, तो देखेंगे आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और चुटकियों में सिलेबस कवर होता है। तो यही चीज करिए, और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।